यहाँ पे सबसे पहले ग्राफिकल सॉल्यूशंस में हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। वी विल कन्वर्ट लीनियर इक्वेशंस इनटू ग्राफ्स। अब लीनियर इक्वेशन मतलब होता क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 5x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल चेक करो। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 1। इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 1। तो अगर किसी वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, वी कॉल इट अ लीनियर इक्वेशन। और दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सब जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये सब हम लोग स्टैंडर्ड 10th में देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई फॉर्मेट बताओ ना मुझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फर्क है लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? सर इधर एक वेरिएबल उधर नहीं, हाँ ये बात तो है, इसमें 2 वेरिएबल लिखा है, मैंने इसमें 1 वेरिएबल लिखा है। आई स्टिल डोंट नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल बनाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ओके, अगर 2 वेरिएबल आ जाएंगे उसमें तो क्या होगा, आई डोंट नो, आई विल हैव टू चेक। यहाँ पे अगर इसका पावर 2 है तो वी कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर तुम उसका ग्राफ बनाओगे तो तुमको एक कर्व्ड लाइन मिलेगी। एक क्या मिलेगी? कर्व्ड लाइन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो एक कर्व्ड लाइन मिलेगी। फिर आता है क्यूबिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ क्यूबिक इक्वेशन? फॉर एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है। या तो फिर इसमें x क्यूब प्लस y क्यूब या y स्क्वायर कुछ अगर हम लोग दे दे तो ये हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में द हाईएस्ट ऑर्डर इज व्हाट? 3। अब इस इक्वेशन को जब मैं ग्राफ करूंगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा जो 2 जगह से क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे इक्वेशंस है, जैसे अगर तुमने बोल दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूं ना तो आई गेट अ सर्कल। आई गेट अ सर्कल, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज द फॉर्म x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। मतलब जितने अलग अलग टाइप ऑफ इक्वेशंस है ना, उनके अलग अलग टाइप ऑफ ग्राफ बनते हैं। उनके अलग अलग टाइप ऑफ क्या बनेंगे? ग्राफ बनेंगे। फिर पैराबोला का कोई इक्वेशन है, एक कर्व आता है जिसको बोलते हैं पैराबोला, बेल जैसा दिखता है, हाइपरबोला, उसका एक अलग इक्वेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? तो लीनियर इक्वेशन जब भी तुम सॉल्व करोगे यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर तुमको ऐसा कर्व मिल रहा है तो समझ जाना कुछ गलत हो गया, ठीक है। तुमको ऐसा कुछ कर्व मिल रहा है तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा तो गलत हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, पहले अपने को एक चीज समझनी है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, या तो हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। दोनों जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। फिर हम लोग जानते हैं यहाँ पे 1 होता है, ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, ठीक है। ऊपर सब पॉजिटिव। अच्छा, ऊपर में नेगेटिव लिख सकता हूँ क्या? ऊपर में नेगेटिव लिख सकता हूँ? नहीं। नीचे पॉजिटिव लिख सकता हूँ? जो है वही रहेगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब पे अटेंशन हियर, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। इस चीज को बाय हार्ट कर लो।
इस चीज को बाय हार्ट कर लो, हम लोग रीजन देखेंगे क्यों है ये, वी विल अंडरस्टैंड द रीजन कि इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 क्यों है, और y एक्सिस का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। अब फटाक से देखते हैं हम लोग 1 मिनट में कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, मैंने 3 पॉइंट लिए बराबर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 4 and 0 -4 and 0 -4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, -1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,5 या 5,0। कैसे बनाते हैं मालूम है ना, जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए रहता है उसके ऊपर प्लस बना देने का, उसके ऊपर क्या बना देने का, प्लस। अब प्लस बना दिया तुमने, इस पॉइंट पे चाहिए ना मुझे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या बना दूंगा, प्लस। अब ये जो मेरी दोनों लाइंस है ना, ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 5 पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5। फिर बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन उसके वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर ना। अगर ये ग्रीन वाले को मैं पीछे खींचूं, ग्रीन वाले को अगर मैं पीछे खींचूं तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, 0 पे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5,0। कुछ बात समझ में आई। जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो करना है, पहले उसके ऊपर वर्टिकल लाइन बनाओ। पहले लाइन कौन सी बनाओगे, वर्टिकल लाइन, बाद में कौन सी बनाओगे, हॉरिजॉन्टल। याद रखना, पहले वर्टिकल, वर्टिकल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो वो तुम्हारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया, वो तुम्हारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको इंटरसेक्ट करेगी, वाई एक्सिस को, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ये तीनों पॉइंट में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है बताओ मुझे, सब पे 0 है, सबका y कोऑर्डिनेट 0 है, सबका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इसीलिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। इसीलिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। कुछ बात समझ में आई, सही हो गया, कुछ बात समझ में आई, ये हो गया सब। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया था, ठीक है। अभी फटाक से मुझे बताओ, अब y एक्सिस पे पॉइंट ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। तो इसके ऊपर मैंने पहले वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन आके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे, तो 0 पे। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया कहां पर, 4 पे, तो इसका हो गया 0,4। इसका क्या होगा, 0,1। इसका क्या होगा, पहले हॉरिजॉन्टल बनाया, तो 0,-3, फिर वर्टिकल बनाया, उससे कहां पे इंटरसेक्ट किया, -3 पे। इसमें मैंने क्या चीज कॉमन देखी, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ये तीनों भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। इसीलिए y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। इसीलिए y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आ रही, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखते हैं, सपोज अगेन मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और x एक्सिस है, ठीक है। बीच वाला पॉइंट हो गया 0, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, -2, -3, -4, अब मैंने एक लाइन बनाई, फॉर एग्जांपल ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ मुझे, कौन सी लाइन का, 0,3 इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, -3 लाइन का इक्वेशन, पॉइंट का नहीं, ये लाइन का, मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ही पूछ रहा हूं, इस लाइन का इक्वेशन, वेरी गुड, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू क्या, -3, क्योंकि ये x एक्सिस के -3 में से जा रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3। कुछ बात समझ में आ रही,
कुछ बात समझ में आ रही? एक मिनट, फिर मैंने ये लाइन बनाई, इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 5। कुछ बात समझ में आई? ओके, तो इसके लिए मुझे कुछ टेबल वेबल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर किसी ने ऐसा कुछ सिंपल सा इक्वेशन दे दिया तो मैं तो डायरेक्टली लाइन बना सकता हूं, मैं डायरेक्टली लाइन बना सकता हूं। ओके, अगर किसी ने मुझे बोला कि y इज इक्वल टू -4, ग्राफ दिस इक्वेशन, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होगा ग्राफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। तो y इज इक्वल टू -4 का लाइन कहां से ग्राफ बनेगा? y एक्सिस पे देखो -4 कहां पर है? यहां पर है -4, तो यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -4। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? y इज इक्वल टू 0 बोलेंगे तो कहां जाएगा? उधर ऊपर। y इज इक्वल टू -3 यहां पे, y इज इक्वल टू -2 यहां पे, यहां से लाइन जाएगी। y इज इक्वल टू -1 यहां से लाइन जाएगी। y इज इक्वल टू 0 यहां से लाइन जाएगी। तो दैट इज नथिंग बट x एक्सिस। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0। कुछ बात समझ में आई? ये लाइन का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू -3, इसके बाजू में लाइन जाएगी, उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू -2, उसके बाजू में लाइन बनाई, उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू -1, उसके बाजू में लाइन बनाएंगे, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। कुछ बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, एकदम सिंपल है। सपोज मुझे एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन गिवन टू मी इज x इज इक्वल टू 5। क्या दिया है? x इज इक्वल टू 5, और बोला ग्राफ दिस इक्वेशन। तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू 5 कहां बनेगा? x एक्सिस पे 5 किधर है? इधर है, बराबर। x एक्सिस पे 5 इधर है, तो 5 के ऊपर मैंने वर्टिकल लाइन बना ली। द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? x इज इक्वल टू 5, और ये उसका ग्राफ है, ये उसका क्या है? ग्राफ है। आगे मुझे दिया है y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कैन एनीवन टेल मी इसका कैसे बनेगा ग्राफ? y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बोलो। y इज इक्वल टू +7 को उधर भेज दिया, -7 हो गया। अब y एक्सिस पे -7 किधर है? y एक्सिस पे -7 इधर है, राइट? y एक्सिस पे -7 इधर है, तो यहां से मैंने लाइन बना ली, ये लाइन। द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू -7। या तो फिर जो दिया है वो मैं लूंगा, क्या दिया है मुझे? y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू -7, एक ही बात है, एक ही बात है। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जिसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसको हमने डायरेक्टली कर दिया ना, कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत पड़ी क्या? कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत पड़ी? डायरेक्टली कर दिया। अब हम लोग ऐसा इक्वेशन देखेंगे जिसमें अपने को टेबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब मुझे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। कैन आई मूव इट? ठीक है, हाँ, यहां पे 2y इक्वेशन दिया है मुझे, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y is equal to 0 and we are asked to graph this equation, we are asked to graph this equation। अब ये ओरली और एक स्टेप में सॉल्व नहीं होगा, ये सब तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया था ना, ये सब तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया था, तो ये ओरली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पे अटेंशन यहाँ पे देखो। सबसे पहले वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन ए सिंपल फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई विल कन्वर्ट दिस इनटू y इज इक्वल टू समथिंग। किस में कन्वर्ट करूंगा मैं? y इज इक्वल टू समथिंग। अब इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3y की जगह पे 3y, 2x, ये प्लस 2x था, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2x अपॉन 3। y इज इक्वल टू -2x अपॉन 3। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट y है और इंडिपेंडेंट x है। जो अकेले रहता है ना वो डिपेंडेंट है, समझे? जो अकेले रहता है वो क्या है? डिपेंडेंट है, और जो यहां पे है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है।
नाउ पे अटेंशन हियर, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल बना लूंगा, आई विल मेक अ टेबल जिसमें x और y की मुझे 3 वैल्यूज चाहिए। x और y की मुझे कितनी वैल्यूज चाहिए? 3 वैल्यूज। जब भी तुम x की वैल्यू इमेजिन करोगे या अज्यूम करोगे, यू शुड अज्यूम द वैल्यू बिटवीन -10 and 10। यू विल अज्यूम द वैल्यू ऑफ x बिटवीन -10 and 10। तो x की जगह पे सबसे मेरा फेवरेट चीज है 0, 0, 1 और -1, ये मेरा फेवरेट चीज है। सबसे पहले मैं ये यूज करके देखता हूं। तो x की जगह पे मैंने 0 दे दिया, तो -2 इंटू 0 क्या मिलेगा? -2 इंटू 0, 0, 0 डिवाइड बाई 3, 0, 0 डिवाइड बाई 3, 0। तो x को अगर मैंने 0 ले लिया तो y मुझे क्या मिल गया? 0। अब ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब ओरली कर लोगे, ठीक है। अभी x की जगह पे 2 ले लो। अब x की जगह पे 2 ले लिया तो -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -4, -4 अपॉन 3 पॉइंट पे मिलेगा। पॉइंट पे मुझे चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो मैं यहां पे ले लेता हूं x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? 3। अब x इज इक्वल टू 3 ले लिया तो 3 इंटू -2 इज -6, -6 डिवाइड बाई 3 इज -2। तो x अगर मैंने 3 ले लिया, x अगर मैंने क्या ले लिया? 3, तो y मुझे क्या मिलेगा? 2। कैसे मिला 2? 3 इंटू -2 इज -6, -6 डिवाइड बाई 3 इज व्हाट? -2 इज व्हाट? -2। तो ये मुझे मिल गया -2। कुछ बात समझ में आई कैसे किया मैंने? कुछ बात समझ में आई मैंने कैसे किया? ठीक है। फिर अभी कोई नेगेटिव में नंबर ले लो, x को, x को ले लो -3 ले लो, तो -3 इंटू -2 इज व्हाट? नहीं, -6, अच्छा हाँ, +6 -3 अगर ले लिया इसको, x को मैंने क्या ले लिया? -3, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज +6 एंड +6 डिवाइड बाय 3 इज व्हाट? +2। तो यहां पे क्या मिलेगा? 2। तो मुझे 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए, तो आई कैन ड्रॉ द लाइन, आई कैन ड्रॉ द लाइन। तो पहले मैंने लिया 0,0, 0,0 कहां पर आ गया? ये है 0,0, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, 0,0। सेकेंड 3 -2, तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -2, ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। क्या है ये? -3, सॉरी 3, -2। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द थर्ड कोऑर्डिनेट? -3, 2। तो x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे क्या है? 2, दोनों यहां पे मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3, 2। अब ये तीनों पॉइंट में से ड्रॉ होने वाली एक लाइन बना दो, तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक क्या बना दोगे? लाइन बना दोगे। तो दिस इज द लाइन which should pass through all the 3 points. ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, सीधे लाइन बना, लाइन ही बना दो ना, लाइन ही बनाता हूँ। तो ये तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन बना दी ऐसे, समझ में आई ना बात? थोड़ा सा, ओके। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? हमने कौन से इक्वेशन से स्टार्ट किया था? 2x + 3y = 0। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 2x + 3y = 0। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? तीनों बनाओ, ड्रॉ करो ग्राफ बुक में। पहला x = 5, उसके बाद x + 7 = 0, और तीसरा ये। समझा ना? ओके, ठीक है। नाउ लिसन हियर, जैसा हमने पिछला किया था ना, सेम वैसा ही, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग में कर लो, एकदम फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 24A का 2 का 7th वाला, ठीक है। मैं बीच बीच में से रैंडमली कर रहा हूँ, फिर स्टार्टिंग से हम लोग देख लेंगे, ओके। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है पहले वो करते हैं।
अब सेवेंथ वाला इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर थोड़ा सा अलग है। ओके, यहां पे देखो इक्वेशन हमें दिया है x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दे हैव आस्क्ड अस टू ग्राफ दिस इक्वेशन। क्या बोला है उन्होंने? ग्राफ दिस इक्वेशन। ग्राफ दिस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ बना लो। सबसे पहले मैं जानता हूं कि इस इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। इस इक्वेशन का ग्राफिक क्या आने वाला है? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट्स अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे? पे अटेंशन हियर ज़ेड। सबसे पहले आई विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू y इज इक्वल टू समथिंग। I will convert this equation into y is equal to something. अब ये क्या y is equal to something जरूरी है? Can't you do x is equal to something? Yes, of course you can take x is equal to something. और तुम्हारा आंसर भी एकदम सही आएगा। But we will take y. आंसर भी एकदम सही आएगा। तो फिर ये y is equal to something क्यों है? देखो ये जो चीजें हैं ना, these are the basics of मतलब अभी तुम लोग समझ लो कि इक्वेशन ऑफ द लाइन का तुम बेसिक्स कर रहे हो। आगे चल के तुम लोग कैलकुलस करोगे, डेरिवेटिव्स करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, वो सारी जब चीजें करते हो ना, तो ये जो चैप्टर है इक्वेशन ऑफ द लाइन में, उसमें y इज इक्वल टू समथिंग, ये जो फॉर्म होता है ना, लाइन का फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हेन यू डू समथिंग विच इज एडवांस्ड, ओके, तो तुमको लाइन का स्लोप चाहिए रहता है, वगैरह वगैरह चाहिए रहता है। तो स्लोप के लिए तुमको y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में इक्वेशन को लिखना रहता है। तो उन लोगों ने एक ऐसा कस्टम बना दिया है कि जब भी तुमको इक्वेशन बनाना है, यू विल कन्वर्ट इन द फॉर्म y इज इक्वल टू समथिंग। मगर क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम x इज इक्वल टू समथिंग से बना सकते हो? यस। आंसर राइट होगा? यस, नो डाउट इन दैट। ठीक है, बट वी विल फॉलो द कस्टम, वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग। अब y इज इक्वल टू समथिंग में नॉर्मली मैं क्या करता हूं? सिर्फ y को यहां पे रखता हूं, बाकी दोनों को उस तरफ भेजता हूं, बाकी दोनों को उस तरफ भेजता हूं। मगर मैं जानता हूं अगर मैं y को मैंने लेफ्ट में रखा तो उसके साथ माइनस साइन चिपका रहेगा। वो माइनस उधर जाएगा क्या? नहीं, माइनस लास्ट तक चिपका रहेगा। हाँ, अनलेस तुम -5 को उधर भेज रहे हो, -5 को उधर भेज रहे हो, तो -5 उधर जाके +5 होएगा क्या? कभी नहीं। -5 उधर जाके डिवाइड बाय -5 होगा, क्योंकि ये -5 इधर क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। तो टू मिनिमाइज ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं क्या करता हूं? देखो मेरे सामने भी क्या ऑप्शन है, समझ में आया ना? अगर मैं y को यहीं पे रखूं और इन दोनों को उधर भेज दूं जैसे मैं नॉर्मली करता हूं, तो y के साथ ये माइनस चिपका रहेगा, y के साथ माइनस क्या रहेगा? चिपका रहेगा। और फिर अगर मैंने बोला कि चलो भाई ये -5 को उधर भेजता हूं, तो -5 उधर जाके +5 होएगा क्या? नहीं, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय -5, वापस से डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर वो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, राइट? तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं क्या करता हूं? ये पूरे -5 को ही इधर लेके चले जाता हूं, बराबर? ये पूरे -5 को ही इधर लेके चला गया, तो -5y उधर जाके क्या हो गया? +5y। अब ये 5 को इधर भेज दो, अब ये 5 को इधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 4 द होल डिवाइड बाय 5। ओके, y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में आ गया। अब y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में आ गया, अब मैं टेबल बनाऊंगा। अब ये टेबल में मैं x लूंगा, y लूंगा और 3 वैल्यूज लूंगा। 3 क्या लूंगा? वैल्यू लूंगा। इंडिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट कौन है? जो अकेले रहता है वो डिपेंडेंट है, जो यहां पे है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे x इंडिपेंडेंट है और y क्या है? डिपेंडेंट। तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, मगर कोई भी वैल्यू मतलब ऐसे नहीं अपने मन में जो वैल्यू आएगी वो ले लूंगा। इट हैज टू बी बिटवीन -10 एंड 10। क्यों? क्योंकि अपने ग्राफ में -10 और 10 तक ही नंबर्स है ना, उसके आगे नंबर्स है क्या? नहीं। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? इसीलिए जब तुम x की वैल्यू एज्यूम करोगे, इट शुड बी बिटवीन -10 एंड +10। और पॉइंट में एज्यूम नहीं करना है, और पॉइंट में आंसर को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। अच्छा, पॉइंट में अगर आंसर लोगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, आंसर तुमको राइट मिलेगा, मगर फिर वापस से वही होता है ना, डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ जाती है। तो बेटर यह है कि पॉइंट में आंसर ना लो, अगर आ भी गया तो भी चलेगा, यू विल गेट द राइट आंसर। ऐसा कुछ ये नहीं है कि गलत है। ओके, चलो सबसे पहले मेरा फेवरेट नंबर क्या है? 0, 1, -1। उनमें से कोई एक मैं पहले लेता हूं। तो पहले मैंने यहां पे 0 दे दिया। 0 + 4 4, 0 + 4 इज व्हाट?
4 डिवाइड बाय 5, आंसर पॉइंट में आएगा। वो चाहिए क्या मुझे? नहीं। तो 0 से काम नहीं हो रहा है। अब 1 ले लो। 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइड बाय 5 1। तो x को अगर मैंने 0 ले लिया, x को इधर मैंने 0 ले लिया, सॉरी इधर अगर मैंने 1 लिया, इधर अगर मैंने क्या ले लिया 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाता है 5, 5 डिवाइड बाय 5 1। तो y का वैल्यू क्या मिल गया 1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नेक्स्ट अब क्या लेंगे? अब यहां पे 5 ले लो। 5 नहीं 5 नहीं 6 ले लो। 6 ले लो। 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाय 5 2। तो x अगर 6 है तो y क्या हो जाएगा 2। समझ में आया कैसे? समझ में आया कैसे? यहां पे मैंने क्या ले लिया 6 प्लस 4 10, 10 नीचे डिवाइड बाय क्या है 5, तो 10 डिवाइड बाय 5 इज 2। तो आंसर 2 मिल गया। कुछ बात समझ में आई? और क्या अज्यूम कर लोगे? कुछ माइनस में अज्यूम कर लो चाहिए तो -1। हाँ -1 ले लो। -1 ले लो। नहीं -1 लोगे तो फिर 4 - 1 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। -4 ही ले लो ना सर, या 4 ले लो। नहीं 4 लेंगे तब भी पॉइंट में आएगा ना। 4 प्लस 4 इज 8। अच्छा एक काम करो, x को -4 ले लो। x को क्या ले लो -4। -4 प्लस 4 0, 0 हो गया। 0 डिवाइड बाय 5 इज 0, 0 डिवाइड बाय 5 इज 0। तो ये क्या हो गया 0। मिल गए 3 नंबर्स। अब ये तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दो। पहले हमने क्या लिया 1 1, तो ये पॉइंट हो गया 1 1। सेकंड क्या है 6 2, 6 2, ये हो गया सेकंड पॉइंट 6 2। तीसरा -4 0, -4 0, यानी यही हो जाएगा पॉइंट, राइट। नाउ आई विल ड्रॉ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ऑल दिस 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये लाइन बनना थी। द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी व्हाट? इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 5y + 4 = 0। दिस इज अ विल ग्राफ इक्वेशन। दिस इज अ विल ग्राफ ए इक्वेशन। कुछ बात समझ में आई? कॉपी कर लो। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पे अगर तुमको y का वैल्यू किसी होल नंबर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, होल नंबर में या इंटीजर में चाहिए, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है ना, इट हैज टू बी ए मल्टीपल ऑफ 5। वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब या तो 5 होगा, या तो 10, या तो 15, ये होना चाहिए। मगर अब यहां पे 15 लाने के लिए मुझे x को 11 लेना पड़ेगा। अब 11 तो मेरे नंबर लाइन के बाहर जा रहा है, तो मैंने वो लिया क्या? नहीं। तो मैंने क्या किया, इन सबको 0 ले लिया। अब 0 कैसे लिया? इसको -4 कर दिया। -4 + 4 0 हो गया। 0/5 क्या हो गया 0। तो y का वैल्यू क्या मिल गया 0। अब मैं तुमको क्या बोलता हूं, तीसरा पॉइंट अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मिल रहा है तीसरा पॉइंट, तो ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट सिर्फ लेकर, 2 पॉइंट लेकर तुमको लाइन मिल जाएगी। 1 पॉइंट से लाइन नहीं मिलेगी, 1 पॉइंट से लाइन नहीं मिलेगी, मगर 2 पॉइंट से तुमको लाइन मिल जाएगी। एक बार लाइन मिल गई ना तो तुमको अपने आप पॉइंट मिलेंगे। कैसे पॉइंट मिलेंगे मैं बताता हूं। देखो यहां पे, एक मिनट, यहां पे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लो। आई विल ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये जरा मुश्किल है ये, एक मिनट। ओके, ये लाइन है, राइट? हाँ, ये लाइन है। अब क्या करो, ये लाइन को आगे और पीछे एक्सटेंड कर दो। आगे और पीछे क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो। मैं इसको पीछे भी एक्सटेंड करता हूं, एक मिनट, इसको पीछे भी एक्सटेंड करता हूं मैं। अब एक्सटेंड करने के बाद अब देखो ये कौन से 2 लाइन में से प्रॉपर जा रही है। मेरे ख्याल से यहां से भी जा रही है। देखो ये चेक करो, ये पॉइंट कौन सा है? -8 एंड -1, -8 एंड -1, शायद, हाँ शायद। यहां पे x -8 है। अगर तुमने यहां पे -8 ले लिया तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं। तो ये जरा सा ऊपर से ही जा रहा है। तो यहां से तुमको हिंट आ जाएगा कौन से 2 परफेक्ट लाइंस जानी चाहिए। बड़ी वाली जो सॉलिड लाइंस है ना,
वो जानी चाहिए। वो पॉइंट है क्या, देखो इसमें ये पॉइंट है शायद ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे दोनों परफेक्ट लाइन शायद जा रही है। ये क्या है मेरा 3 और ये क्या है 11, तो तीसरा पॉइंट मिल गया मुझे। सर वो आपने बोला था ना 11। हाँ, मगर 11 अपने जरा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाहर जा रहा है। मगर मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट कि अगर तुमको पॉइंट मिल नहीं रहा है तो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो उस पे। तुम 2 पॉइंट से भी लाइन बना सकते हो ना, 2 पॉइंट से लाइन बना लो, लाइन बनाने के बाद तुमको तीसरा पॉइंट भी मिल जाएगा, समझे? लाइन बनाने के बाद तुमको तीसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। देखना है कि जहां पे 2 परफेक्ट लाइंस आपस में मिल रही है उस लाइन के ऊपर, तो वो तुमको मिल जाएगा। अब यहां पे भी मिल रही है, देखो यहां पे दिस इज व्हाट माइनस 11 माइनस 12 माइनस 13, माइनस 13 एंड माइनस 2। अब यहां पे माइनस 13 दे दो, माइनस 13 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9। हाँ, तो ये तो शायद ये मैंने लाइन बनाते समय थोड़ा सा आगे पीछे किया है, ठीक है। -14 ले लो सर, तो फिर बराबर 2 आएगा। सर मेरा तो -8 और -1 का है 25। नेक्स्ट वाला, अभी 24A का हम लोग करते हैं 8th वाला ना, 8th वाला 8 चलेगा, समझ नहीं आया। ठीक है, देखते हैं। अभी उसमें एक राइटर रिलेशन बोला है, तो वही जरा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, बाकी तो पूरा इजी पार्ट है। अब वो रिलेशन बनाने के लिए ना तुमको सिर्फ फॉर्मूलेस के इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, क्या उसका मतलब है, वो कुछ भी बताया नहीं है। तो दैट इज व्हाई यू माइट फील इट लिटिल डिफिकल्ट, मगर वो क्वेश्चन है बहुत इजी। सिर्फ वो इक्वेशन का जो पार्ट है वही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे x हमें क्या दिया है, हमें दिया है x y, और 8th वाला कर रहा हूं मैं, a -1 3 2 -5 b 5 3। पॉज करो जरा, किया है ना, चालू करो। अब यहां पे देखो ये 8th वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 24A का 8th वाला, ठीक है। अब इसमें हमें एक टेबल दिया है, बोला है दिस इज अ टेबल फॉर सम इक्वेशन फॉर सम लाइन, ओके, किसी लाइन का ये टेबल है। तो ऑल दिस पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। तो देखो एक लाइन बनाने के लिए मुझे इतने सारे पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स मिल गए तो आई कैन ड्रॉ अ लाइन। वैसे तो मैं 2 पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तीसरा पॉइंट क्यों चाहिए, जस्ट टू कंफर्म वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। बात समझ में आई? और तीनों अगर एक स्ट्रेट लाइन पर मिल गया तब तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। तो यहां पे देखो 3 पॉइंट कौन कौन से मुझे पूरे दिए हुए हैं। ये पॉइंट मुझे पूरा मिला हुआ है, आई नो द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो पहले इसको प्लॉट कर लो। दूसरा ये पॉइंट पूरा दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इसको प्लॉट कर लो। और तीसरा पॉइंट ये है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों दिया है, तो 3 मुझे पूरे पॉइंट्स मिले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 3,2, दूसरा पॉइंट है 5,3 और तीसरा पॉइंट है -1,0। ये तीनों पॉइंट पहले प्लॉट कर लो, ओके। तो पहला मैंने प्लॉट किया 3,2, 3,2, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट 3,2। सेकेंड 5,3, 5,3, 5,3 हो गया ये पॉइंट, और तीसरा हो गया -1,0, -1,0। तो -1,0 यहीं पर आएगा, तो आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ओके। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, ठीक है, 1 मिनट, ओके ओके। एक्सटेंड भी कर लेते हैं इसको, पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। बचा हुआ पॉइंट क्या है, a एंड -1, यानी y एक्सिस पे क्या चाहिए, -1। पे अटेंशन हियर, y एक्सिस पे -1 इधर है,
अब यहां से अगर मैं पीछे आऊंगा तो ये लाइन पे मैंने यहां पे हिट किया, बराबर। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3। तो अगर यहां पे -1 है तो यहां पे क्या होगा? -3 होगा। तो ए का वैल्यू हो गया -3। कुछ बात समझ में आई? ऑल दिस पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस सेम लाइन। अगला पॉइंट मुझे क्या ढूंढना है? ये b का वैल्यू। अब इसका क्या है? -5 एंड b। अब -5 किस में चाहिए? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे -5 ये रहा, ये है -5। अब यहां से हमको इस लाइन तक जाना है, तो -5 से मैं इस लाइन पे गया तो उसने कहां पे हिट किया? -2 पे। तो -5 के साथ क्या आएगा? -2। तो b का वैल्यू क्या है? -2। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तीसरा पॉइंट ये भी इसी लाइन पे लाई करेगा। क्या है वो? C4। ओके, तो 4 कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस कौन सा है अपना? ये y एक्सिस है। y एक्सिस में 4 यहां पर है, 7 आएगा सर। तो यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 4 से अपने लाइन पे। जहां पे हिट करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? C। तो इसका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है? 7। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई कि नहीं? ओके, अब उन्होंने फाइनली बोला है कि राइट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। उन्होंने फाइनली बोला है राइट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब ये पॉइंट्स मिलने के बाद वी हैव टू राइट एन इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब मैंने तुमको क्या बोला था? एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन पता करने के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डायरेक्टली अगर तुम कोई रिलेशन देख सकते हो तब भी काम हो जाएगा तुम्हारा। और हमने डायरेक्टली रिलेशन देख ही लिया है। क्या बोला था मैंने? जो भी y है y को क्या करो? डबल करो। y को डबल करके उसमें से 1 क्या करो? माइनस कर देना। जैसे 2 इंटू 2 क्या मिला? 4 में से 1 माइनस किया तो क्या मिला? 3। यहां पर भी देखो 3 को डबल कर दो, 3 का डबल क्या हो गया? 6 में से 1 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? 5। यहां पर भी 4 को डबल किया तो क्या मिला? 8 में से 1 माइनस किया तो क्या मिला? 7। तो मुझे डायरेक्टली भी इक्वेशन मिल ही चुका है ना। क्या मिला है मुझे? हम लोग किसको डबल कर रहे हैं? y को डबल कर रहे हैं, तो 2 इंटू वाई, और उसमें से क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कर रहे हैं, तो मुझे किसका वैल्यू मिल रहा है? x का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y माइनस 1 इधर आके क्या हो गया? +1 इज इक्वल टू 0। अब यही इक्वेशन जो मैंने ओरली कर लिया था, नाउ आई विल डू इट यूजिंग स्टेप्स। यूजिंग व्हाट? स्टेप्स। अब स्टेप से कैसे करोगे? पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर। तुम लोग एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी को बाय हार्ट करके 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। टोटल 3 बार या तो 2 बार। पहले हमने लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, फिर लिखा मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और तीसरी बार भी क्या लिखूंगा मैं? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लिख दिया 3 बार, लिख दिया 3 बार। ये मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा। अब इन दोनों इक्वेशन में मैं कोई भी 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। मैं कोई भी 2 पॉइंट क्या कर लूंगा? सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। बट आई विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू सम पॉइंट्स जिसमें 0 रहे या 1 रहे, x का कोऑर्डिनेट या y का कोऑर्डिनेट। तो 0 वाला कोई कोऑर्डिनेट है क्या? ये है ना, ये है, तो इसको प्रेफरेंस दे दो। इससे मेरा सम बहुत आसान होगा। ओके, तो ये अगर पॉइंट लेता हूं मैं, तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट क्या है? -1। तो y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट क्या है? -1 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस सी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू m इंटू -1 क्या मिलेगा? -m प्लस सी, बराबर। -m को इस तरफ ले जाओ, -m इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? +m। m इज इक्वल टू सी। एक इक्वेशन बन गया। अब देखो मेरे को 2 पॉइंट लेने के पीछे का लॉजिक क्या था? 2 पॉइंट लेने के पीछे का लॉजिक क्या था? मुझे इसमें से ना ये 2 चीजों की वैल्यू चाहिए, m की और c की। मगर अगर यही दोनों की, x और y की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। m स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है।
ये तुम लोग पढ़ोगे अगले साल। तो इस साल तुमको रीजंस नहीं बताया है कि ये y क्या है, m क्या है, c क्या है। m होता है स्लोप ऑफ द लाइन और c होता है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। वो जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे मालूम है, अगर तुमको दो वेरिएबल्स के आंसर चाहिए तो तुमको दो इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। ओके, उन दोनों को जब तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ना तो तुमको m और c का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? अगर दो वेरिएबल्स के वैल्यू ढूंढने हैं तो तुमको कितने इक्वेशंस चाहिए? दो इक्वेशंस। उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुम दो वेरिएबल्स के वैल्यू ढूंढ सकते हो, बराबर। और वो दो इक्वेशन तुमको मिलेंगे कहां से? कोई भी दो पॉइंट ले लो। अब यहां पर मैं दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, ये वाला देखो, ये, क्योंकि इसमें -1 है। 0 1 -1 ये सबसे इजी होता है, इनको ही सिलेक्ट करो। अब दूसरा पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसमें x का वैल्यू क्या है? -3। x का वैल्यू क्या है? -3 इंटू m। y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू क्या है? -1। तो y की जगह पे क्या ले लूंगा मैं? -1। y की जगह पे क्या ले लूंगा? -1 इज इक्वल टू प्लस c की जगह पे प्लस c। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -3m प्लस c। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करता हूं, मुझे m और c में दो इक्वेशन चाहिए। m और c में मुझे दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। मुझे m और c में दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है तो मैं सॉल्व कर सकता हूं ना। पहला रिलेशन क्या दिया है? m इज इक्वल टू c। इसको मैं यूज कर सकता हूं। m इज इक्वल टू c मतलब जहां पर भी c है उसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? m। तो मैं तुमने m लिख दिया प्लस -3m इज इक्वल टू -1। -3m प्लस m क्या मिलेगा? -2m। क्या मिलेगा? -2m। तो तुमको यहां पे मिला -1 इज इक्वल टू -2m। अब m की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। m की वैल्यू कैसे मिलेगी? m की वैल्यू हो जाएगी, -2 को उधर भेज दिया, -2 उधर जाके +2 होएगा। क्या क्या होगा? -2 उधर जाके -2 ही रहेगा। सिर्फ -2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाके डिवाइड बाय -2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, माइनस का माइनस ही है। तो ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसल। m का वैल्यू क्या मिल गया? 1/2। अगर m का वैल्यू 1/2 मिल गया तो c का भी वैल्यू 1/2 होगा। हो गया 1/2। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन में, जो कि वही सेम इक्वेशन था, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y की जगह पे y लिखेंगे, m की जगह पे क्या लेंगे? 1/2। x की जगह पे x ही लिखेंगे। x और y की वैल्यू ढूंढनी भी नहीं है हमको, क्योंकि इक्वेशन के लिए x और y तो होना ही चाहिए ना। अगर इक्वेशन में x और y ही नहीं रहा तो फिर तो इक्वेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो x और y मुझे सॉल्व भी नहीं करना है। x और y की जगह पे x और y ही लेना है। हमको सिर्फ m और c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आई बात? सिर्फ m और c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहां पर आ गया 1/2। अब इसको सॉल्व कर दो। y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/2। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x प्लस 1/2। इधर y/1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 2 इंटू वाई इज 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। मगर यही चीज मुझे यहां पे डायरेक्टली मिल चुकी थी। मुझे यहां पे डायरेक्टली मिल चुकी थी, बराबर ना? सेम है कि नहीं है? यहां पे सिर्फ -2y को इधर ले लो, -2y इधर जाके क्या हो जाएगा? +y। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू +2y। तो ये इक्वेशन तो मैंने ओरली बना लिया था। इतने सारे कैलकुलेशन के बाद भी मुझे वही चीज मिली जो मुझे ओरली मिल चुकी थी। कुछ बात समझ में आई? पॉज करो, बस इधर देखो। नाउ 24B में पूरे एक्सरसाइज में देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पूरे एक्सरसाइज में देयर आर जस्ट 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
तुमको दो अलग अलग इक्वेशन दिए रहेंगे एंड यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द लाइंस ऑफ द टू इक्वेशंस एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन के पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दोस टू इक्वेशंस। तुम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन किया था। साइमल्टेनियस इक्वेशन में तुम लोग क्या करते थे, तुमको दो इक्वेशन दिया होता था, राइट? तुमको दो इक्वेशन दिया होता था। फॉर एग्जांपल तुमको इक्वेशन दिया होगा, मैं 24b का सेकंड वाला कर रहा हूं, सर देखो ऐसे करना है ना, 24b का सेकंड वाला, सर देखो ये वाला ना, सुनो ना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब तुमको अगर ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने बोला तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहली बात तो इसमें दो वेरिएबल्स है ही नहीं, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है। ओके, तो ये प्रॉपर साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला क्वेश्चन ही नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफिकली देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस लाइन का ग्राफ बना लो, पहले वाले लाइन का क्या बना लो, ग्राफ। अब पहले वाले लाइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 ये लाइन कैसे बनेगी, देखो x इज इक्वल टू 5 ये लाइन कैसे बनेगी, x एक्सिस पे 5 इधर है, x एक्सिस पे 5 इधर है, यहां से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका भी ग्राफ बना लो। तो इसको मैंने जरा सा मॉडिफाई कर लिया, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4, प्लस 4 को इधर भेज दिया, y इज इक्वल टू माइनस 4। अब y इज इक्वल टू माइनस 4 ये लाइन कहां से बनेगी बताओ, y इज इक्वल टू माइनस 4 ये लाइन यहां से बनेगी, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस 4। कुछ बात समझ में आई? या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर मिल रही है, ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर मिल रही है, 5 कॉमा, अच्छा ये दिख ही नहीं रहा है, 5 कॉमा माइनस 4। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। अरे पूरा रिकॉर्ड में आएगा वो, डायरेक्टली तो मिल जाता। हाँ तो अब ये डायरेक्टली कैसे मिलेगा बताओ मुझे, हाँ x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस 4, वही मुझे मिला है 5 एंड माइनस 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशंस। समझ में आया ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया इसको, ये समझे? अगला देखो अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। अब यहां पे सेकंड का करता हूं मैं थर्ड वाला, इधर देखो अंश, अभी जो भी बोल रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है, बीच में मत बोलो कुछ। इधर देखो, थर्ड वाला करूं कि फोर्थ वाला, फोर्थ वाला करूं, चलो सेकंड का फोर्थ वाला देखो कैसे करेंगे। सेकंड का फोर्थ, यहां पे मुझे दिया है पहले x प्लस 1 अपॉन 4, चालू है, x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2/3 1 माइनस 2y। ये इक्वेशन देख के ही ऐसा लग रहा है क्या दिया है, ठीक है? इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लो, एकदम फटाफट सिंप्लीफाई कर लो इसको। यहां पे मल्टीप्लाई है बीच में, इसके नीचे 1 दे दिया, इसके नीचे 1 दे दिया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, ये एक ही इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 2y अपॉन 3 इंटू 1 इज 3। सर बुक में दो इक्वेशन, हाँ दूसरा भी ले रहा हूं मैं, x प्लस 1 अपॉन 4 लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लो चाहिए तो, हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। मैं क्या बोलता हूं, हाँ कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो। ओके, ब्रैकेट ओपन किया तो यहां पे क्या मिला, 2 1s are 2 और 2 इंटू माइनस 2y इज माइनस 4y अपॉन 3 x प्लस 1 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय एक बाइनोमियल है और एक मोनोमियल है, तो वी हैव टू यूज ब्रैकेट्स। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4y। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 4 2s are 8
और ये क्या हो गया -16y। ओके, अब ये -16y को इस तरफ ले लो, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 16y इज इक्वल टू 8 प्लस 3 को वहां पे भेज दिया -3। ये मैं क्या कर रहा हूं समझ में आया ना? मैं सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, सारे नंबर्स को एक तरफ ले रहा हूं, पहले x और बाद में y। ओके, ये फॉर्म में लेके आ रहा हूं मैं। तो ये हो गया 3x प्लस 16y इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी इसी इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, मुझे मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अब सेकेंड इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग, पे अटेंशन हियर। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है हमें? सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है 2 प्लस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 7 और बीच में दिया है -2। अब एज इट इज सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सबसे पहले हमने यहां पे क्या दे दिया, 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 2 के नीचे 1 दे दिया, 2 के नीचे 1 दे दिया। नाउ देयर आर 2 फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग है और बीच में माइनस है, तो माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम। तो यहां पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, इधर भी 7 से। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिला x अपॉन 7 माइनस 14 अपॉन 7। कुछ बात समझ में आई? क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर सेम किया, उसके लिए एलसीएम लिया। ठीक है, अब दोनों में 7 है डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में। ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस 14। यहां पे क्या है, 2 प्लस 5y अपॉन 3। 2 फ्रैक्शन से 2 फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल है, ओनली थिंग वी कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 7 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई x माइनस 14। मगर एक मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट देना जरूरी है। अब ब्रैकेट ओपन किया, 7 2 जार 14 प्लस 5 5 जार 25 35y इज इक्वल टू 3x माइनस 52। ओके, तो माइनस 52। सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, सारे नंबर्स को एक तरफ। तो ये 3x को मैंने यहीं पे भेजा, इसको इधर भेजा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि पहला, क्योंकि 42 आएगा। ओके, अब देखो 3x को अपनी जगह पर ही रखा और प्लस 35y को उस तरफ भेज दिया। प्लस 35y वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 35y। सारे नंबर्स को इस तरफ 14 माइनस 42 को इधर भेज दिया, प्लस 42। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया मालूम है? क्योंकि मुझे पहले x चाहिए, बाद में y चाहिए, और x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो पहला टर्म होता है ना, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 35y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 656। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं। तो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। अब बात यह है कि इसका टेबल कैसे बनाओगे, इसका टेबल कैसे बनाओगे? सर x और y का वैल्यू फाइंड कर लो ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन माइनस करके। नहीं, अपने को ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। x और y का वैल्यू भी देना, y का वैल्यू मिल जाएगा 3x 3x कैंसिल होती है और ये डाल दो 3x और 3x को कैंसिल कर सकते हैं, इक्वेटिंग कर लो। वैसा नहीं करना है इसको, हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये मेरे यहाँ पे सुनो, 24b सेकंड का सेकंड वन क्वेश्चन क्या है, बस बोलो मत, रिकॉर्डिंग चालू किए। 24b सेकंड का सेकंड, वी आर गिवन 2x प्लस y इज इक्वल टू 23 और सेकंड इक्वेशन मुझे दिया है 4x माइनस y इज इक्वल टू 19। वी हैव टू सॉल्व दिस ग्राफिकली, मतलब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर मिलेगा, ग्राफिकली सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर मिलेगा। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू y इज इक्वल टू समथिंग, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 23 माइनस 2x। यहां पर मैं ये माइनस y को राइट में लेके जाता हूं, तो ये हो गया y। ओके, क्योंकि 4x को अगर वहां भेज दूंगा तो प्लस 4x वहां जाके
-4x तो हो जाएगा, मगर -y यहाँ पे -y ही रहेगा, ठीक है। मगर हमको +y चाहिए, तो बेटर है -y को उधर लेके जाओ, तो -y हो गया +y, ये 19 को इस तरफ ले आया, 4x अपनी जगह पर है, +4x का +4x है, ये +19 साइड चेंज करके इसका साइन हो जाएगा -19। यहां पर भी y इक्वल टू समथिंग मिल गया, यहां पर भी y इक्वल टू समथिंग मिल गया। बस अब टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, x y वी नीड 3 पॉइंट्स, यहां पर भी x y वी नीड 3 पॉइंट्स, ओके। तीनों पॉइंट फटाफट एज्यूम करेंगे, x की जगह पे कुछ भी नंबर डाल देंगे। x की जगह पे क्या डाला यहाँ पे राजवीर? सबसे पहले क्या लिया x? 0 1 9 से कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, हमने पहले सबसे पहले 9 लिया। 9, अच्छा 9 2 18, 23 माइनस 18 5, तो x क्या लिया? 9, तो y क्या मिला? 5। कैसे मिला? x की जगह पे 9 एज्यूम किया, 9 2 18, 23 माइनस 18 इज 5, तो y इज इक्वल टू 5। सेकेंड 10, यहाँ पे x की जगह पे 10 एज्यूम किया, अब 2 इंटू 10 इज 20, 23 माइनस 20 इज 3, बराबर। तीसरा 7, तो 2 इंटू 7 इज 14, 23 माइनस 14 इज 9, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे पहले 4 एज्यूम किया, 4 4 16, 16 माइनस 19 इज -3, वेरी गुड। उसके बाद 3, तो 4 3 12, 12 माइनस 19 -7, बराबर, तो y इज इक्वल टू -7। फिर यहाँ पे ले लिया 5, 5 4 20, मतलब x अगर तुम 5 लेते हो, x की जगह पे 5 लेते हो, तो 4 इंटू 5 इज 20, 20 माइनस 19 इज 1, तो y का वैल्यू क्या मिल गया? 1। बस तीनों के 3 पॉइंट्स मिल गए, प्लॉट करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, जहां पर दोनों लाइंस मिलती है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। पॉइंट है 9 और 5, तो 9 इधर है, 5 इधर है, 9 एंड 5, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 10 एंड 3, तो यहां पे 10 है, यहां पे 3 है, 10 और 3 ये पॉइंट हो गया। 7 और 9, x पे 7 और y पे 9, तो 7 एंड 9 ये इधर नहीं आएगा, बट इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है, इट विल बी समवेयर हियर। तो यहां पे मेरी एक लाइन बन गई, ये ठीक है। अभी यहां पे देखो, ये लाइन हमने ज्वाइन कर ली, ये लाइन हमने ज्वाइन कर ली, दोनों लाइन कहां पे मिल रहे हैं? एट दिस पॉइंट। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 7, ओके, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 7, राइट, यहां से 7, और y कोऑर्डिनेट क्या है? यहां पे हमारा छोटा पड़ गया, मगर ये 8 है, तो यहां पे 9 आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट है 9। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशंस इज 7, 9, विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर साइमल्टेनियसली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा, 7 एंड 9, बाय यूजिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स एंड एलिमिनेशन, वो मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन यूज करो, सेम सॉल्यूशन मिलेगा 7 एंड 9, ठीक है। परफेक्ट आ रहे हैं 7 और 5 पे अटेंशन हियर, अभी 24b का सेकंड का थर्ड वन, वी आर गिवन 2 इक्वेशंस, वी आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस ग्राफिकली। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है, हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। इधर देखो z, अब सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग। किसके फॉर्म में लिखना है? y इज इक्वल टू समथिंग। 7y को अपनी जगह पर ही रख दिया, 27 को अपनी जगह पर रख दिया, प्लस 3x यहाँ पे था, उसको यहाँ पे भेज दिया, राइट, प्लस 3x यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे y को आइसोलेट कर रहा हूं, y को अकेले अकेले कर रहा हूं। तो पहले तो यही जाएगा, अब किसकी बारी है? 7 की, अब 7 भी उधर जाएगा, 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? 27 माइनस 3x, 7 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर करने की जरूरत नहीं है, वी विल स्टॉप हियर, राइट ना। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा टेबल बना देंगे हम लोग। टेबल में यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स वाई की कितने पॉइंट चाहिए अपने को? 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 4 पॉइंट्स बन गई। ओके, पहला पॉइंट 2 और 3, यहां पे क्या लिया?
x को 2 लेंगे, x को 2, लो। अब x को यहाँ पे 2 ले लिया, x को मैंने 2 ले लिया, हाँ। तो 3 2 6, हाँ। 27 minus 6 is 21 and 21 divided by 7 is 3, तो y मुझे क्या मिल गया 3। कुछ बात समझ में आई? सेकंड हमने क्या लिया 9, x की जगह पे 9 ले लिया, तो x की जगह पे 9 लिया, 9 3s are 27, 27 minus 27 is 0, 0 divided by 7 is 0, 0 divided by 7 is 0, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 0। तीसरा पॉइंट -5, वेरी गुड, -5 into -3 is +15, right? +15, 27 plus 15 gives me 42 and 42 divided by 7 is 6, तो यहां पे क्या मिल गया 6। अगर तीसरा पॉइंट ढूंढने में तकलीफ हो रही है, डू नॉट वेस्ट टाइम, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 पॉइंट तुमको मिल गए, इट इज इनफ टू ड्रॉ अ लाइन, राइट? 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन ड्रॉ कर लो, तीसरे पॉइंट के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। डू नॉट वेस्ट टाइम। ये सम करने के लिए मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स ही है तुम्हारे पास, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है? तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट पता करने की ये मत करो, मतलब जरूरत नहीं है। यहां पे x इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो x के साथ 5/2 है, सीधे 5/2 को इधर भेज दो। डाल दो 16 हो जाएगा। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? अच्छा, तो ये 2 को इधर भेज दो पहले, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 - y इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, 2 8 जा 16 माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट 5x। अब 5 को उधर भेज दो, 5 उधर चला गया, क्या हो गया 16 - 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू व्हाट x। अब टेबल बनाएंगे हम लोग x y, और यहां पे 3 पॉइंट्स चाहिए। पहले क्या लिया, नहीं मिला, काम लेकर सर हमसे गलती हो गई, हमने 2 उधर भेज के खाली 16 ही हुआ। 2 यहां पे हमने गलती क्या की, x इज इक्वल टू समथिंग में कर रहे थे, जबकि वी वांट y इज इक्वल टू समथिंग। अच्छा, x इज इक्वल टू समथिंग अगर आ जाता तो क्या आंसर रॉन्ग आता? बिल्कुल नहीं, आंसर राइट ही आता, मगर कस्टमरी है कि y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में करे। अब यहां पे देखो ट्रांसपोजिंग में मजाक में सर्वेश ने एक बात बोल दी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वेश ने क्या बोला? सर्वेश ने बोला सर दोनों ट्रांसपोज एक साथ कर लो। क्या कर लो? ये -y को उधर भेज दो और ये 5/2 को इधर भेज दो। जब भी तुम दो ट्रांसपोजिंग एक साथ करते हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इस टाइम पे ये जो सर्वेश ने बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो कैसे, तो दोनों ट्रांसपोज एक साथ मत करना। सोहम बात समझ में आ रही है? दोनों एक साथ ट्रांसपोज करोगे क्या? नहीं, गलती होने के उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है? हम लोग देखते हैं पहले वो सही है क्या। उसने बोल दिया -y को इधर भेज दो, +y हो जाएगा, ठीक है, +y हो गया। 8 अपनी जगह पर है, 5/2 को इधर भेज दो, 5/2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, बराबर? डिवाइड हो जाएगा मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 2/5, मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 2/5, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? दिस इज नथिंग बट 8 2 जा 16, 16/5, मगर ये आंसर गलत है। उधर x भी है। अच्छा, x भी है, x को भी इधर भेजेंगे? नहीं x उधर है। फिर सर मुझे मिल गया, x + y हो जाएगा। सर मुझे मिल गया, मैं करके बताऊं? x + y हो जाएगा। सर एक सेकंड। अच्छा, x + y हो जाएगा इधर, सर चालू रहने दो, ओके? अब y इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये -y को इधर ले लेता हूं पहले, एक टाइम पे एक ही। 8 इज इक्वल टू 5x/2 + y। अब इसको इधर भेज दो, अब ये क्या हो जाएगा 8 - 5x/2 इज इक्वल टू y। क्या यहां पे भी वही मिला था? नहीं, यहां पे अपने को क्या मिला था 16/5 - x, सर मैं करके बताऊं, जो कि गलत है। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो इधर 2 इधर 2, ये क्या हो जाएगा 16/2 - 5x/2 इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 16 - 5x द होल अपॉन 2, और यहां पे क्या हुआ है 16/5 - x, और यहां पे क्या है 16 - 5x द होल डिवाइड बाई 2। दोनों में कुछ फर्क है, समझ में आया? दोनों में क्या फर्क है, समझ में आया? तो ये सही है और ये गलत है। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि दोनों तुमने एक साथ ट्रांसपोज कर लिया।
मत करो। अगर सिर्फ ये प्लस और माइनस होता ना तो राइट हो भी जाता, मगर एक जगह पे प्लस हो रहा है और एक जगह पे डिवाइड हो रहा है, तो ये गलत हो गया, समझे? अगर ये भी इधर जाके माइनस होता और ये भी इधर जाके प्लस होता तो सही होता, मगर एक माइनस हो रहा है, सॉरी एक प्लस हो रहा है और दूसरा जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? सर्वेश बात समझ में आई? तो डबल ट्रांसपोजिंग एक साथ मत करो, एट ए टाइम एक ही करो, तो ये पूरा रॉन्ग हो गया। एक मिनट राजवीर, एक मिनट, मैंने क्या बात बोली समझ में आई तुम लोगों को? मैंने क्या बात बोली समझ में आई? डबल ट्रांसपोजिंग एक साथ करना है क्या? नहीं, एक टाइम पे एक ही। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली जो आंसर मिला वो लिखता हूं मैं। यहां पे आंसर मुझे मिला है 16 माइनस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू y। नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ टेबल। अब मुझे टेबल चाहिए x y और 3 नंबर्स। प्रॉम्प्ट ही कर देता हूं। हाँ, प्रॉम्प्ट किया तुमने? हां मेरे से सॉरी बना दिया ना? मेरे से हो गया, कर दिया मैंने। ओके चलो, पहला क्या लेंगे हम लोग? 2। यहां पे ले लिया x की जगह पे 2, x की जगह पे 2, 5 2 सर 10, 16 में से 10 गया 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद 4, x की जगह पे लिया 4, 5 4 सर 20, 16 माइनस 20 इज -4, -4 डिवाइड बाय 2 इज -2, ठीक है, y का वैल्यू मिल गया। फिर तीसरा पॉइंट अभी ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा, आप प्लॉट करके देखो ना, फिर वो अपने आप मिल जाएगा ना पॉइंट पे। मैं लूं यहाँ पे, एक मिनट, तो कर सकते हो आप ऐसे भी। -2 ले लो, हाँ, -2 ले लो, या तो -2 क्यों, x को 0 ले लो ना, x को 0 ले लो, कैसे? फिर 2 से डिवाइड x को 0 ले लिया तो 5 इंटू 0 इज 0, 8 मिलेगा। 0, तो 16 माइनस 0 इज 16 एंड 16 अपॉन 2 इज 8। माइनस सही है। क्या है? एक सेकंड, हाँ बराबर। और सही है भाई। बराबर है, बराबर है। You are question। ओके, तो लेट अस प्लॉट दिस 3 पॉइंट्स। पहले हमने प्लॉट किया ये पॉइंट 2 and 3, x पे 2 y पे 3, पहला पॉइंट आ गया यहां पर। दूसरा 9,0, x पे 9 y पे 0, यानी ये पॉइंट यहीं पर आएगा, x पे 9 y पे 0। तीसरा -5 and 6, -5 and 6, तो ये पॉइंट आ गया इधर, -5 and 6, ये तीनों पॉइंट मिल गए। अब ये तीनों पॉइंट से पास होने वाली हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, 2 और 3 वाला कोऑर्डिनेट ही होगा, क्योंकि दोनों में 2 और 3 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे प्लॉट करता हूं, सेकंड पॉइंट पे सेकंड लाइन प्लॉट करता हूं, 2 and 3, 2 x पे 2 y पे 3, तो ये पॉइंट इधर ही आएगा। अच्छा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को पहले ही मिल गया, 2 और 3 ये दोनों। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों में। क्योंकि दूसरे लाइन का भी ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, हाँ। 2, 3, 4 and -2, 4 and -2, ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा 0 and 8, x पे 0, x पे 0 इधर है और y पे 8, y एक्सिस पे 8 इधर है, तो पॉइंट कहां होगा, इधर होगा कि इधर होगा? हाँ बताओ मुझे अयान, ये पॉइंट कहां पे प्लॉट करेंगे? x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0 ये है, y एक्सिस पे क्या चाहिए? 8, y एक्सिस पे 8 इधर है, तो भाई पॉइंट कहां होगा, इधर की इधर? ऊपर। इधर क्यों नहीं? वो 0 है। ये 0,0 है, ये क्या है? 0,0, यहाँ पे 0 0 है क्या? अगर 0 0 होता तो यहाँ पे होता, ये 0 8 है, तो ये पॉइंट इधर ही आएगा। ओके, तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अब यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट? ओके, ये दोनों भी लाइंस कौन से पॉइंट से जा रहे हैं? ये पॉइंट से, 2, 3, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये पॉइंट क्या है? x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, तो 2, 3 is the point of intersection, which is the solution. Got it? चलो, 24b का थर्ड वाला यहाँ पे देखो, x माइनस 2y - 4 इज इक्वल टू 0। हमें y इज इक्वल टू समथिंग में चाहिए, तो ऑब्वियस चीज क्या है, -2y को पहले उधर लेके जाओ, ये हो गया +2y, यहाँ पे क्या बचा? x - 4, अब 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ये पूरे से डिवाइड हो जाएगा, तो x - 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। बस इक्वेशन मिल गया, x और y का टेबल बना लो, x y
कितने चाहिए पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स चाहिए, तो 3 पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू समथिंग इज वेरी इजी, आइसोलेट करना y को। 3 अपनी जगह पर है, y अपनी जगह पर है, ये प्लस 2x को उधर भेज दिया, यहाँ जाके हो गया माइनस 2x, बस इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे x, यहाँ पे ले लेंगे y, और हमें चाहिए 3 पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिया राजवीर इसमें? 0 2 0 ले लिया, x 0 ले लिया, 0 माइनस 4 इज -4, -4 अपॉन 2 इज -2, तो y मिल गया -2। उसके बाद 4 ले लो, 4 ले लो, x की जगह पे 4, तो x की जगह पे मैंने ले लिया 4, 4 माइनस 4 इज 0, 0 अपॉन 2 इज 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0। उसके बाद क्या लिया? -2 लेके दे, क्या 2 ले लिया, चलेगा, यहाँ पे 2 ले लो, 2 माइनस 4 इज, मतलब x की जगह पे 2 ले लिया, तो 2 माइनस 4 इज -2, -2 अपॉन 2 इज -1, -2 अपॉन 2, यहाँ पे -2 आ जाएगा ना, x की जगह पे मैंने क्या ले लिया 2, तो 2 माइनस 4 इज -2, तो -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 मिल गया। यहाँ पे क्या लिया बताओ फटाफट, यहाँ पे क्या लिया? मैंने 0 लिया। वहाँ पे सर 0 0 ले लिया, 0 तो 2 इंटू 0 इज 0, 3 माइनस 0 इज 3, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिल गया? 3। 1 फिर क्या लिया यहाँ पे? 1, और अच्छा 1 ले लिया, तो 2 1 are 2, 3 माइनस 2 इज 1, नीचे 1, राइट। फिर क्या? नहीं मैंने 4 और फिर नीचे -1 आएगा, हाँ। 4, अच्छा इधर 4 ले लिया, हाँ। तो 2 4 are 8, 3 माइनस 8 इज -5, सर 2 ले सर ये मत करो सर, 0 लो, 2 लो, एक बार 0 लो। सर 3 ले लिया, चलो 3 ले लिया, 2 इंटू 3 इज 6, 3 माइनस 6 इज -3, राइट। अच्छा सॉरी, नीचे -3 ऊपर मैंने 3 लिया, इधर 3 लिया, तो 2 3 are 6, मगर साइन माइनस है, 3 माइनस 6 इज -3, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये तीनों पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये तीनों पॉइंट प्लॉट करेंगे, बस बोलो मत, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये तीनों पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, ये तीनों पॉइंट प्लॉट करेंगे, मुझे 2 लाइंस मिलेंगी, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपने को नोट करना है, बराबर। जेड बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो अब मैं सिर्फ पॉइंट प्लॉट करता हूं, 1 मिनट बस। अभी यहाँ पे तो ओनली डिफरेंस इज स्केल हमें क्या दिया है कि स्केल क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, तो 2 सेंटीमीटर के बाद 1 लिखेंगे, इसको बोलते हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 छोड़ने के बाद 3, 2 छोड़ने के बाद 4, 2 छोड़ने के बाद 5, 2 छोड़ने के बाद 6, सेम यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर छोड़ के 1, 2 सेंटीमीटर छोड़ के 2, 2 सेंटीमीटर छोड़ के 3, 2 सेंटीमीटर छोड़ के 4, ठीक है। नीचे भी सेम वैसे ही -1 -2 -3 -4, सो ओनली डिफरेंस है स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मतलब स्केल बड़ा कर दिया, व्हाटएवर। 2 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं, यहाँ पे पहला लाइन हम लोग बनाएंगे 0 -2, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे -2, वाई पे -2 इधर आ गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 0 -2, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2, यानी पॉइंट यहां आ गया, यहां पर आया क्या, ये 0 0 है, ठीक है। सेकेंड 4 0, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, यानी पॉइंट इधर आ गया, सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट 2 -1, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -1, यहां पर। ये तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया बाय अ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे लाइन मिलेगी लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, ये हो गई फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के बाद अब सेकंड पॉइंट जरा प्लॉट करते हैं फटाफट, 0,3, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 3, यानी पॉइंट इधर आ गया, यहां पे तो आएगा नहीं, दिस इज 0 0, 1 1, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1, सेकंड पॉइंट इधर आ गया। थर्ड 3, -3, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे -3, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे -3, दोनों कहां मिल रहे हैं? यहां मिल रहे हैं, दिस इज माय थर्ड पॉइंट। ये तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया विद अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया ओके, ये हो गया लाइन। ले
सही था मेरा, पूरा सही था। ओके, ये हो गया सेकंड लाइन। दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो Z? क्या कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का? 2, -1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है ना, वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो मुझको वही मिलेगा आंसर। क्या मिलेगा आंसर? 2 -1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। वही आंसर मिलेगा साइमल्टेनियसली करेंगे तब भी। बात समझ में आई? सारे सब ऐसे ही है। ओके, हम लोग सब लोग मैकेनिक बन जाएंगे गाड़ी के। अब मैकेनिक नहीं बनना है, इंजीनियर बनना है, तो पढ़ो 7th वन। The sides of a triangle are given by the equations y - 2 is equal to 0। अब y - 2 is equal to 0 के लिए मुझे कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कर रहे हैं 7th वाला। y - 2 is equal to 0, इसके लिए टेबल की जरूरत है क्या? नहीं। y is equal to क्या हो जाएगा? -2 को उधर भेज दिया, क्या हो गया? 2। y is equal to 2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पे अटेंशन हियर। y is equal to 2। ओके, y एक्सिस पे 2 देखो कहां पर है? यहां पर है, बराबर। तो y इज इक्वल टू 2, ये लाइन यही लाइन है, यही लाइन है, y इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये तो हम लोग सबसे पहले कर लिए थे ना। y इज इक्वल टू 2 लाइन कैसी है? एक मिनट, इसको जरा मैं सही से बना लूं। ओके, ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू 2। लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे ये इक्वेशन, व्हाट वाज दैट इक्वेशन 7th वाले का? y - 2 इज इक्वल टू 0। y - 2 इज इक्वल टू 0। एक लाइन अपनी बन गई। इसके लिए कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ी। किसी टेबल की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, डायरेक्टली हो गया। सेकंड के लिए हमें टेबल की जरूरत है, तो सेकंड इक्वेशन मुझे क्या दिया है? सेकंड इक्वेशन मुझे दिया है y + 1 is equal to 3 bracket x minus 2। I will convert this equation in the form y is equal to something। तो मैं क्या करूंगा? y + 1 is equal to, ब्रैकेट ओपन किया, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, 3x - 6। y is equal to समथिंग चाहिए, तो y is equal to 3x - 6 प्लस 1 को उधर भेज दिया, -1 हो गया। तो ये हो गया 3x - 6 - 1 is -7। तो ये बन गया। फटाफट टेबल बना लो x y। ठीक है, प्रॉम्प्ट करो फटाफट। क्या लिया मैंने? x को पहले क्या लिया? 0। x को यहाँ पे 0 ले लिया, तो 3 × 0 is 0, 0 - 7 is -7। ठीक है, फिर क्या लिया? 2, x की जगह पे 2 ले लिया, तो यहाँ पे 2 ले लिया, 3 × 2 = 6, 6 - 7 is -1। बात समझ में आई? फिर 4 ले लिया, 4, 3 × 4 = 12, 12 - 7 is, x को 4 लिया, तो ये 12 - 7 क्या मिल रहा है? 5। 3 पॉइंट्स मिल गए। ये तीनों पॉइंट प्लॉट करेंगे, सेकंड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड लाइन का भी हम लोग को पहले टेबल बना लेते हैं। थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन है 7th वाले की, थर्ड लाइन है x + 2y, x + 2y इज इक्वल टू व्हाट? 0। नाउ दिस इज अगेन वेरी इजी। ये क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू, ये प्लस x को उधर भेज दिया, -x हो गया, y इज इक्वल टू -x/2। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल इक्वेशन है ये। टेबल चाहिए मुझे x और y का, 3 पॉइंट्स। पहले यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो? 0। तो x को 0 ले लिया, -0/2 मतलब 0/2, 0/2 इज 0, 0/2 इज 0। तो पहला पॉइंट मिल गया ओरिजिन पे 0 0। सेकंड मैंने क्या लिया? -2 ले लिया, x को मैंने 2 ले लिया, तो यहां पे ऊपर क्या हो गया अभी? -2, -2 डिवाइड बाई 2 इज -1, तो ये हो गया -1। अब मैंने जानबूझ के एक नेगेटिव नंबर लिया, मैंने जानबूझ के क्या ले लिया यहाँ पे? नेगेटिव नंबर। x की जगह पे ले लिया -2, तो x की जगह पे हो गया -2, और ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस है, नीचे डिवाइड बाई 2। समझे क्या हुआ ये? तो माइनस ऑफ -2 इज नथिंग बट +2, +2/2 विल गिव यू 1। तो आंसर नीचे क्या आ गया? 1। तो ये दोनों लाइंस के मुझे टेबल्स मिल गए। अब मैं फटाफट लाइन प्लॉट करता हूं
मुझे सिर्फ पॉइंट बताओ। पहले मैं टेबल लिख लेता हूं वहां पे। चलो, पहले का टेबल क्या था? x था, y था। क्या था टेबल? पहले का टेबल प्रॉम्प्ट करो कोई। 0 -7 2 -1। बोलो बोलो बोलो। 0 -7 2 -1 4 4 5 5। सेकंड का टेबल क्या था? x और y। 0 0 हाँ, 0 0 2 -1 2 -1 -2 -2 1। चलो पहले ये पॉइंट प्लॉट करते हैं हम लोग। 0 -7, x एक्सिस पे 0, y पे -7, यानी पॉइंट बन गया इधर। सेकंड पॉइंट 2 -1, x पे 2, y पे -1, यानी पॉइंट बन गया इधर। 4, 4 x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 5, यानी पॉइंट बन गया इधर। दिस इज माय सेकंड लाइन। इसको मैं ड्रॉ करता हूं ग्रीन से, ठीक है। ठीक है, इसको एक्सटेंड भी कर लेता हूं। अरे रे, कैसे करूं इसको मैं? एक मिनट। इंटरसेक्शन है 2 और -1, इसको ऐसे ही खींच लेता हूं। दोनों में 2 और -1 इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों में 2 और 1 वाला है। हाँ, ये हो गई एक लाइन। सेकेंड लाइन क्या है? 0 0। सेकेंड लाइन बना लेते हैं हम लोग। 0 0 0 0 है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है? 2 -1 2 -1, तो यही पॉइंट है 2 -1, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों पर नहीं, तीनों का चाहिए ना, तीनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कि देखते देखते। थर्ड क्या है? -2 1, x पे -2 और y पे 1, यानी ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये तीनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर लिया, ये तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। एक मिनट, राइट? ओके, बढ़ा लेते इसको, ठीक है, हो गया। अब पूछा क्या है इन्होंने? 7th वाले में पूछा है फाइंड ग्राफिकली द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछा, यहाँ पे 3 है ना लाइंस, तो यहाँ पे दे रहा 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक पॉइंट है इंटरसेक्शन, दिस इज 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे अपने को कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है क्या? नहीं। अब उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस, सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है? बेस पर्पल वाला है। हाँ, इसका बेस पर्पल वाला नहीं लूंगा मैं, इसका बेस में लूंगा ब्लू वाला। क्यों? देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे अटेंशन हियर। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी स्लैंट लाइन का मेजरमेंट नहीं पता कर सकता। क्या बोला मैंने? सुना? सोमेश, सोहम, सुना? कोई भी स्लैंट लाइन का मेजरमेंट पता कर सकता हो क्या? नहीं। अगर मैंने ये पिंक वाले को बेस ले लिया, अगर मैंने ये पिंक वाले को बेस ले लिया, तो क्या मैं इसका लेंथ पता कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं ग्रीन वाले का लेंथ पता कर सकता हूं? नहीं। ये भी स्लैंट है ना, ये भी स्लैंट है, ये दोनों का लेंथ पता नहीं कर सकते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर तुमको इसका लेंथ पता करना है तो यू विल हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। यू विल हैव टू यूज व्हाट? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ग्राफ में मैं सिर्फ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली वर्टिकल का ही लेंथ पता कर सकता हूं। किसका? परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली वर्टिकल। तो यहां पे मैंने बेस ले लिया, ये दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो बेस कितना है? देखो कितना सेंटीमीटर है ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेस हो गया 7। देखो ना, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, ये बेस हो गया। अब हाइट क्या होती है?
एनीथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द हाइट। तो इसमें हाइट है नहीं, मुझे इसमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अपोजिट वर्टेक्स से बेस तक मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। ये हो गई मेरी हाइट, ये हो गई मेरी हाइट। हाइट कितना सेंटीमीटर है, 1 2 3। ओके, एक यहां पे हाइट कितना है, 1 2 3। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मुझे मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस मुझे कितना मिला है, 7। हाइट मुझे कितनी मिली है, 1 2 3 इंटू 3। तो यहां पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। 7 3 21, 21/2, 21/2 इज व्हाट, 2 1 2, 0.5, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। पीछे ऐसे देखो क्या है, यही है, समझ में आई बात। चलोगा, एरिया मिल गया। एरिया के बाद क्या चाहिए था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछा है, यानी ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ मुझे जैद, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -4,2। वेरी गुड, -4,2। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -1। 2 -1, 2 -1। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 -2। 3,2। 3,2। बात समझ में आई। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स। ओके, 7th, ये 10th वाला क्वेश्चन पे अटेंशन हियर। 24B का 10th वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेम क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में है, ए फैक्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम, और दूसरा क्या है, क्या हुआ, हाँ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम और सेलिंग प्राइस। अब इसमें पूछते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। क्या पूछते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये बार बार पूछते हैं। यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल में याद करो, 6th वाला, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे दोनों ग्राफ आपस में मिलता है उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, मगर कब, अगर तुम्हारे पास तुमने क्या बनाया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ग्राफ बनाया है तो, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया है, यहां पर भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और हमें वापस से ब्रेक इवन पॉइंट ही पूछा है। क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे दोनों ग्राफ मिलते हैं। और सेम क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ में 11th वाला है। इधर देखो, सेम क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ में 11th वाला है, जहां पे 2 सबमरीन जा रही है और 2 सबमरीन का पाथ इज प्रेडिक्टेड यूजिंग एन इक्वेशन। एक इक्वेशन से हमने सबमरीन के पाथ को क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है, और हमें पूछा है कि कोलिजन कौन से पॉइंट पे होगा। ओके, इंडिकेटेड बाय, अच्छा, वो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट होंगे। एक डिस्ट्रॉयर सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर सबमरीन है कि क्या है, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर क्या है, ये एक एनिमी सबमरीन है, और डिस्ट्रॉयर एक मिसाइल है। डिस्ट्रॉयर एक क्या है, मिसाइल है। तो यहां पर एक मिसाइल है और एक सबमरीन है। सबमरीन का पाथ एक इक्वेशन से ड्रॉ कर लेंगे, मिसाइल का पाथ एक इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट हमें पता करना है कि कौन से पॉइंट पे वो डिस्ट्रॉयर, मिसाइल और सबमरीन दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। तो ये तीनों भी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे क्या है, 10th वाले में ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहां पे पूछा है कि कहां पे सबमरीन और वो मिसाइल, वो दोनों इंटरसेक्ट होगा, यानी वापस से यहाँ पे क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करना बेसिकली वही है जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ चीजें थोड़ी सी अलग है। हम लोग 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, 2 इक्वेशन से 2 लाइन बना लेंगे, वो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को बताना है, बराबर। कभी कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को उन लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, कभी कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को उन लोग क्या बोलेंगे, फाइंड आउट वेयर द सबमरीन एंड द डिस्ट्रॉयर मिसाइल विल इंटरसेक्ट ईच अदर। कुछ बात समझ में आई,
कुछ बात समझ में आई? अब इसमें ग्राफ हमें थोड़ा सा अलग लगेगा। इसमें ग्राफ बनाते समय हमको चारों क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है, चारों क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमको नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती, इसमें हमको नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? इसके पहले जो हमने जो भी ग्राफ बनाया था वो ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट थे, 1 2 3 4। तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें भी नेगेटिव था, इसमें भी नेगेटिव था, इसमें भी नेगेटिव था, मगर हमको ये सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगे। कॉस्ट प्राइस कभी नेगेटिव में जाएगा नहीं, सेलिंग प्राइस कभी नेगेटिव में जाएगा नहीं। तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कुछ बात समझ में आई? तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, यहां पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाया। सेकंड इधर है, थर्ड इधर है, फोर्थ इधर है, इसकी जरूरत है क्या हमको? नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या सबमरीन का कोर्स हो गया या डिस्ट्रॉयर शिप का रास्ता हो गया, वो सब में नेगेटिव वैल्यूज कभी आती है क्या? नहीं, नॉर्मली तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक ही क्वाड्रेंट बना लेंगे बड़ा वाला। अब इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं फटाफट। लेबल हमने कर लिया इसको, पॉज करो जरा 1 मिनट। स्टार्ट, इसका नंबर देने से पहले 1 2 3 4 होगा या 10 20 30 होगा या 100 200 300 होगा, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इधर सुनो, यहां पे 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, 10 20 30 40 50 60 ये भी हो सकता है, 100 200 300 400 500 ये भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्केल। अब ये स्केल कैसे डिसाइड करेंगे? स्केल डिसाइड करेंगे अपने को जो वैल्यूज मिलते हैं ना टेबल से, उससे। बात समझ में आई? अगर अपनी वैल्यूज हंड्रेड्स में है तो हम लोग हंड्रेड्स में ही लेंगे, अगर अपनी वैल्यू 10 20 30 में है तो यहाँ पे 10 20 30 लेंगे। बात समझ में आई? तो स्केल डिसाइड करने से पहले हमें पहले दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या होता है, पे अटेंशन हियर। यहां पे एक एक्सिस पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स फिक्स है, ये एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दिस इज एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों आएगा। ठीक है, बाय हार्ट कर लेना इस चीज को। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों, दोनों भी एक ही एक्सिस पे आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है? मनी। सेलिंग प्राइस क्या है? मनी। ठीक है, तो जो भी पैसा है वो यही एक्सिस पे डालेंगे। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स मनी है क्या? तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो एक्सिस पे आ सकता है क्या? नहीं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने एक्स एक्सिस पे डाल दिया। हाँ, यहां पे डाल दिया और यहां पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस डाल दिया तो भी चलेगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? मगर नॉर्मली कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को हम लोग यहां पे डालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम लोग यहां डालते हैं। ठीक है, चलो अभी इक्वेशन क्या दिया है उन्होंने? बहुत सिंपल इक्वेशन है, पे अटेंशन हियर। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स, एक्स मतलब क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहां पर टेबल देखो कैसे बनता है, पे अटेंशन हियर। टेबल में हम लोग लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और क्या ले लिया? कॉस्ट प्राइस। सेकंड टेबल क्या बनेगा? वापस से सेम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और इस बार हम लोग क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस। इस बार हम लोग क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन गिवन टू अस? इक्वेशन गिवन टू अस इज, कॉस्ट प्राइस का इक्वेशन दिया है 50 + 3x, 50 + 3x, और सेलिंग प्राइस का इक्वेशन दिया है 4x। तो ये तो बहुत आसान है। x को एज्यूम कर लो, x को एज्यूम कर लो 10। एक काम करो, x को एज्यूम करो 10 करे, हाँ चलेगा, 10 पे कर लो, हम लोग 10 का स्केल बनाएंगे। तो x को मैंने 10 एज्यूम किया, x को 10 एज्यूम किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 10 into 3 is 30, 30 + 50 is 80, which is what? cost price। तो cost price हो गया 80। अब इसको 20 ले लो, 23 are 60, 60 + 50, हाँ 200 के आसपास जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10 3 are 30 और 30 सॉरी 20 लिया ना मैंने, 20 लिया, x लिया मैंने 20 into 3 is 60, 60 + 50 is 110, तो यहां पर आ गया 110। फिर उसके बाद और कुछ ले लो, यहां पे क्या ले लो? 50 ले लो, 50
50 इंटू 3 इज, x को मैंने 50 ले लिया, 50 इंटू 3 इज 150, 150 प्लस 50 इज 200, तो ये 200 हो गया। मतलब मुझे स्केल कैसे लेनी पड़ेगी, समझ में आया? यहां पे हम लोग, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है बराबर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स किस में है 10, 20, 50, तो यहां पे मैं ले लूंगा, चाहिए तो यहां पे ले लो 10, यहां पे ले लो 20, यहां पे ले लो 30, यहां पे ले लो 40, यहां पे ले लो 50, ओके। और प्राइस कहां तक जा रही है, देखो 200 तक जा रही है, तो मैं यहां पे ले लूंगा, अगर 10, 20 ऐसा करने जाऊंगा ना तो 20 लाइंस लग जाएंगी। कितनी लाइंस लग जाएंगी? 20 लाइंस। तो मैं यहां पे 20 से लेता हूं, तो फर्स्ट हो गया 20, फिर हो गया 40, फिर हो गया 60, फिर हो गया 80, फिर हो गया 100, उसके बाद हो गया 120, फिर 140, 160, 180 और 200। बात समझ में? स्केल कैसे डिसाइड किया मैंने? स्केल पहले ही लिया क्या मैंने? नहीं, पहले मैंने सॉल्व किया और एक अंदाजा लिया कि स्केल क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे x ले लो, बड़ा ही नंबर लेना है, x को ले लो 50, 50 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 50 इंटू 4 200, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 200। फिर x को ले लो 100, x को क्या ले लो? 100, नहीं 400 हो जाएगा, 400 अपने को नहीं मिल पाएगा। यहां पे ले लो अभी 10, हाँ 10 ले लो, चलो 10 इंटू 4 इज 40, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 40। तीसरा क्या ले लोगे? 20 ले लो, 20 इंटू 4 इज 80, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 50 एंड 200, 50 एंड 200, यही ब्रेक इवन पॉइंट है। दोनों में ये पॉइंट कॉमन है ना, यानी दोनों भी लाइन ये पॉइंट पर क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब फटाफट लाइन प्लॉट कर लो। यहां पे दो सेपरेट लाइंस मिलेंगी मुझे। पहले मैंने ले लिया 10 और 80, एक्स एक्सिस में 10, यहां पर 80, यानी ये पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट। 10 और 80 हो गया, 20 और 100, इस पे 20, इस पे 110, 100 इधर है, 120 इधर है, 110 इन दोनों के बीच में है, तो ये है सेकंड पॉइंट। तीसरा 50 और 200, 50 इधर है, 200 इधर है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। हाँ हम लोग के पास जगह है तो फिर हम लोग वो बना सकते हैं ना 10 10 करके। हाँ, मगर स्केल जरा ध्यान से लेना। क्या हो गया ये? ओप्स, ओरिजिन से नहीं आएगा ये ओरिजिन से नहीं आएगा, ये यहां से आएगा शायद। एक मिनट, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है हमें, तीनों पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से जाएगी। जा रहा है? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया लाइन। तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। नाउ व्हाट डू आई वांट? आई वांट दिस सेलिंग प्राइस का ग्राफ। तो पहला पॉइंट क्या है? 50 और 200, एक्स पे 50, एक्स पे 50 और यहां पे 200, यानी ये पॉइंट हो गया, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड 10 एंड 40, इस पे 10, इस पे 40, दिस इज सेकेंड पॉइंट। एक्स पे, एक्स एक्सिस पे 20, एक्स एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस पे 80, 20 एंड 80, ये हो गया पॉइंट। अब ये तीनों भी पॉइंट को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। हो रहा है क्या? नहीं, ये थोड़ा और नीचे जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहां से बनेगा। एक मिनट, सर शॉर्ट एग्जांपल में 4 दिया। ये जा रहा है ना? हाँ बस हो गया। थोड़ा और सर, इधर नहीं। नहीं, समझ गया मैं, एक मिनट दो। अभी जा रहा है ना? ओके, तो दोनों कहां पे मीट हो रहे हैं? ये पॉइंट पे हो रहे हैं। ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 50, 200, तो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जब
50 आर्टिकल्स पेड है चलिए। ये देखो, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है समझो, हमने मतलब तो देखा ही नहीं। कोई भी चीज जब तुम मास में प्रोडक्शन करते हो ना, तो तुमको एक ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, मतलब जिससे में तुम्हारा खर्चा निकल जाए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक समझ लो कि आई एम मेकिंग अ पेन, एक मैंने पेन बनाने का सोचा। ओके, चलो कैंडल्स का ही, मैंने घर पे एक कैंडल का बिजनेस चालू किया और मैंने होममेड कैंडल्स बनाने का चालू किया। अब जब कैंडल बनाने का जब मैंने चालू किया ना, तो कैंडल बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 10 ग्राम वैक्स लेके आऊंगा कहीं से, मैं कम से कम 10 किलो वैक्स लेके आऊंगा। ओके, फिर कुछ धागा लेकर आऊंगा, फिर कुछ बॉक्सेस लेकर आऊंगा, ये सब मिला के समझो हो गया 5000 रुपीज। ये सब मिला के कितना हो गया? 5000 रुपीज। अब क्या मैं पहला कैंडल ही 5000 में बेचूंगा? क्या मैं पहला कैंडल कितने में बेचूंगा? समझो 100 रुपए में बेचा या 50 रुपए में बेचा, तो 5000 के लिए मैंने कितना बोला था कॉस्ट स्टार्टिंग में? 5000 ना। वैक्स लाया, ये लाया, कितने का लाया मैंने? 5000 का लाया, यानी और 50 रुपए का एक कैंडल है। एक कैंडल कितने का है? 50 रुपए का। और मेरा स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 5000। तो 50 कैंडल मैंने ये किया तो मुझे कितना मिला? 100 कैंडल। मतलब जब तक मैं 100 कैंडल नहीं बेचता तब तक मैं लॉस में हूं, क्योंकि मैंने लगाया ही 5000 रुपया है। तो जब तक मैंने जितना पैसा लगाया वो मुझे नहीं मिल जाता, तब तक मैं कहां पर हूं? लॉस में हूं। अगर पहले दिन मैंने 10 कैंडल बेच दिए तो क्या मैं बोलूंगा मैं प्रॉफिट में हूं? नहीं। जब तक मैं 100 कैंडल नहीं बेचता तब तक मैं कहां पर हूं? लॉस में हूं। 100 कैंडल के बाद अगर मैंने 10 कैंडल भी बेच दिया या एक कैंडल भी बेचा तो मैं प्रॉफिट में हूं। मैं किस में हूं? प्रॉफिट में हूं। तो यहां पे देखो, जब तक ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है ना, पिंक वाली लाइन, पिंक वाली लाइन सेलिंग प्राइस है और ब्लू वाली लाइन क्या है? कॉस्ट प्राइस है। जब तक कॉस्ट सेलिंग प्राइस की लाइन कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं आती तब तक लॉस में हूं। इस पॉइंट के बाद सेलिंग प्राइस की लाइन ऊपर जा रही है, कॉस्ट प्राइस की लाइन नीचे जा रही है, यानी कि यहां पर अब मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। मगर इसके पहले सेलिंग प्राइस की लाइन नीचे थी, कॉस्ट प्राइस की लाइन ऊपर थी, यानी ये क्या हो रहा था? लॉस। ठीक है, तो आफ्टर दिस ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में नंबर कितना आ रहा है? 50। जब तक मैं 50 आर्टिकल्स नहीं बेचता, जब तक मैं 50 आर्टिकल्स नहीं बेचता तब तक मैं किस में हूं? लॉस में हूं। 50 आर्टिकल्स के बाद मेरा प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ में आई? अब सिमिलर एक ऐसा क्वेश्चन है, ये होमवर्क ले लेना, टेस्ट योर सेल्फ में सबमरीन वाला क्वेश्चन, ये पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबमरीन वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बस दैट्स इट।